आदाब साथियों, द अवेयर पॉइंट न्यूज में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। देश की राजधानी दिल्ली को नशे से मुक्त करने का ख्वाब कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली को दिखाया था, लेकिन उसके बाद भ्रष्टाचार लोकपाल के सहारे देश की राजधानी दिल्ली में कांग्रेस को दूर करने वाले दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने ये वादा किया था कि दिल्ली को नशा मुक्त कर देंगे, देश की राजधानी दिल्ली के कहीं भी किसी भी क्षेत्र में नौजवान को नशा न करने देंगे, न बिकने देंगे। लेकिन भ्रष्टाचार भी ना मिट सका तो वो नशा भी ना मिट सका। पंजाब जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, चाहे वो पिछली बार चुनाव लड़ने गए हों सन 2017 में, तो वहाँ कहा था उन्होंने कि हम पंजाब को नशा मुक्त बनाएंगे। और अगर दिल्ली की बात करें तो यहाँ भी उन्होंने कुछ इसी तरह से कहा। पंजाब में जाकर इस बार उन्होंने कहा कि पंजाब को उड़ता पंजाब नहीं बनने दिया जाएगा। जिस तरह दिल्ली जो है वो नशे से बिल्कुल मुक्त है, उस तरह से कर देंगे। लेकिन अगर देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो 869 नए शराब के ठेके देश की राजधानी दिल्ली में खोले गए हैं। हालांकि पहले भी ठेके खुले हुए थे, वो सरकारी थे। सरकार ने रिवेन्यू मुनाफे के लिए इन ठेकों को प्राइवेटाइज किया है और हर ठेके की कीमत 70 लाख रुपये ली गई है। इससे सरकार को साल का तकरीबन 10,000 करोड़ रुपए का मुनाफा होगा। और इन नए ठेकों पर अब जब वो दुकानें खोल दी गई तो वहाँ लंबी लंबी कतारें नजर आईं और महिलाओं के लिए स्पेशल 50 ठेके खोले गए, जिनको पिंक ठेके कहा जा रहा है। ये ठेके बिल्कुल एक तरह से नई दुकान की तरह, एक शोरूम जिस तरह से एक मॉल होता है वैसे बिल्कुल नज़र आते हैं। और इनमें भी अब लंबी लंबी कतारें नज़र आ रही हैं, क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली में बिजली के साथ अब पूरी तरह से पानी के साथ शराब भी मुफ्त मिल रही है। एक पेटी शराब के साथ एक पेटी फ्री मिल रही है, तो वहीं एक बोतल शराब के साथ एक बोतल साथ में फ्री मिल रही है। ये ऑफर दिल्ली वालों को ठेके प्राइवेट होने के बाद जब ठेके खोल दिए गए तो वो चले नहीं, तो उनको चलाने के लिए एक नई ऑफर दी गई। और अब बताया जा रहा है कि महिलाएं जो हैं इन ठेकों के खुलने से बेहद ज़्यादा परेशान हो गई हैं। देश की राजधानी दिल्ली में अलग अलग हिस्सों में इसके लिए प्रदर्शन किए गए। कई पब्लिक एरियो में, बाजार में, मार्केट में जो ठेके खोले गए थे उनको बंद भी किया गया। इन ठेकों को एक वार्ड के अंदर 3 ठेके खोलने की अनुमति दी गई। हर विधानसभा में, अगर विधानसभा के हिसाब से माने तो 9 या 12 ठेके खोले जाने थे। कई जगह विरोध हुआ और उनको बंद करा दिया गया। कई जगह अभी भी लगातार विरोध जारी है। लेकिन आज मैं आपके साथ चर्चा कर रहा हूं देश की राजधानी दिल्ली के दिल चांदनी चौक की, और चांदनी चौक विधानसभा के अधीन आने वाला मजनू का टीला पूरी तरह से नशे में जकड़ा हुआ है। और आज की पहले मैं कुछ और तस्वीर आज मैं आपको बता दूं। चांदनी चौक से पूर्व विधायक अलका लांबा वो वहां पहुंची थी जनसभा की आगामी निगम चुनाव को लेकर। जिस तरह से तमाम राजनीतिक पार्टी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी को घेरते नजर आ रहे हैं शराब के मुद्दे पर, फ्री जो शराब मिल रही है और शराब के नए ठेके खोले गए हैं, और दूसरे मुद्दों पर जिस तरह से भ्रष्टाचार और लोकायुक्त पर घेरा जा रहा है, तो उसको लेकर एक जनसभा आगामी निगम चुनाव में की गई। उस जनसभा में अलका लांबा ने खूब दहाड़ भरी और उसके बाद उन्होंने एरिया में लोगों के साथ चर्चा की। वापस चंद्रावल मजनू का टीला में गली गली घूमी तो वहां लोगों ने अपना दुख दर्द बयान किया। कई महिलाओं ने बताया कि हमारे पति, बच्चे, कई लोग नशे की लत से पूरी तरह से बर्बाद हो गए और हमारे घर उजड़ गए क्योंकि उनकी डेथ हो गई। एक युवक का एक्सीडेंट इसलिए हो गया कि उसने शराब पी हुई थी और उसकी भी मौके पर डेथ हो गई। मजनू का टीला से हर साल तकरीबन 10-15 ऐसे केस आ ही जाते हैं, क्योंकि वहाँ नशा गली गली बिक रहा है। गली गली इस तरह के हालात बने हुए हैं। देख लीजिए क्या कुछ है इन वीडियोज़ में, क्या कुछ कह रहे हैं स्थानीय लोग। कट कर दो वीडियो। जवान बेटा मेरा गया, मतलब नशा मजनू टीले में कहीं पे भी नहीं होना चाहिए। कहीं जब अलका लांबा जी विधायक थी उन्होंने यहाँ से नशे को खत्म किया था, करा था, पर किसी ने साथ तो नहीं दिया। बेचारी के लिए क्या करती वो, सब भूल गए, पर अब साथ देंगे। तो वापस कांग्रेस आनी चाहिए, अब आनी चाहिए, अब आनी चाहिए। केजरीवाल ने जगह जगह मोहल्ले किसी का बेटा और किसी का नहीं जाना केजरीवाल ने चाहिए। कुछ भी नहीं करा, केजरीवाल तो वैसे ही है। किसी का बेटा और किसी का नहीं जाना चाहिए। मेरा चला गया। मैं केजरीवाल नए शराब के ठेके खोल रहे हैं। अब आदमी जाएंगे, अब बच्चे जा रहे हैं।
और मेरा तो नशे में गया। इसमें मैं दुनिया बेच रही है, मजरू ठीले में पूरी गली गली में बिखरा नशा मुक्ति से क्या क्या हाल है बोला बेचते हैं। मतलब आप लोग अब केजरीवाल ने नए दारू के ठेके खोले। शुरू से कांग्रेस को वोट दिया, शुरू से बस घरवाली सामने है नहीं लोग, उसके घर में 4 मौतें हो गई। केजरीवाल ने जो जगह शराब के ठेके खोले हैं ये गलत खोले, ये करने चाहिए, ये बंद होने चाहिए। तो आप लोग इसका जवाब उनको इस आने वाले निगम चुनाव में देंगे? देंगे। तो आप सुन रहे हैं ये ओल्ड चंद्रावल के ये सभी लोग हैं और लोग बहुत ज्यादा अब इस दारू के ठेकों से परेशान हैं। चोरी से करते ही ये काम। मेरी बात सुनो, गलतियां हो गई हैं, गलतियां हुई हैं कांग्रेस से, लेकिन बिल्कुल हट जाना चाहिए। जो बुढ़ा को उन्हें पक्का करना चाहिए। मेरा आदमी नौकरियां पक्की होनी चाहिए, वो पक्के होने चाहिए, रोजी रोजगार मिलना चाहिए। 10-10 9 हजार में क्या बिजली का बिल भरा है। केजरीवाल का एक शराब की बोतल के साथ एक शराब की बोतल हम नहीं देते वोट उसे। फ्री बिजली पानी की जगह अब आपको शराब भी फ्री मिल रही है। शराब ना हम शराब पीते हैं, ना कुछ करते हैं, ना हम उसे वोट देते हैं। हम नहीं देते, आगे आगे झाड़ देंगे। मतलब अब वो 30 साल से पक्के नहीं हुए नहीं हुई है पक्के। कौन लोग पक्के हो जाते हैं? जो जिनके पास नोट है वो नोट ले लेते हैं। यानी भ्रष्टाचार के जरिए से। और आप लोगों को मालूम है केजरीवाल दिल्ली में भ्रष्टाचार के बलबूते पर आए थे। 3-3 महीने तक तनख्वाह नहीं हो पाती है। लॉकडाउन में भी ऐसे हुआ था, 3-3 महीने 4-4 महीने तनख्वाह नहीं हो रही है। क्या खाएंगे बच्चे? कोरोना के टाइम में कितना परेशान हुए लोग, लोगों को गैस नहीं मिली, सिलेंडर नहीं मिले, गैसों की दवाई नहीं मिली, सिलेंडर नहीं मिली, गैस नहीं मिली, लोगों को परेशानी इतनी हुई है। कोरोना के टाइम में दवाई, हॉस्पिटल सारे के सारे बंद पड़े हुए। एक महीने का बताओ बिजली का बिल। बिजली का बिल केजरीवाल कह रहे हैं कि हमने 1-1 लाख लोगों को मतलब फ्री बिजली दी है, 200 कुछ नहीं दिया। 1 लाख 1 रुपया नहीं दिया। 1 लाख तो कितना होता है? और आपके एरिया में जल भराव की एक बहुत बड़ी समस्या है। किसी को भेज देते हैं कि बिजली का बिल काटो, और लोगों ने अपना पेट भरा, बिजली का बिल जमा करा। जी से मैं मिल कर रहा हूँ, अभी वहीं से आ रहा हूँ। कोई बात नहीं, आप मिल के आइए। वो आता है यहाँ पे। आपने क्या करा? उन्होंने कुछ कराया नहीं पूरे इलाके में। पहले 15 साल रहा, जब भी चोर था, और अब गुरुद्वारे से हो रहा है। आगे उन्हें क्या करा है? उन्होंने कांग्रेस को फूट डलवाई है, राज करा है। अब आप समझ रहे हैं ना, आप दीजिए साथ। अभी तक मैं तो देखिए आपकी लड़ाई लड़ रही है। इसीलिए सत्ता को छोड़कर अपनी कांग्रेस में लड़ रही है। तुम्हारी है। तो हम तो आपसे यही करें, दोबारा लौटाओ बस। आप चाहते हैं कांग्रेस आनी चाहिए दोबारा लौट के, तो कांग्रेस में वापस आइए आप। जब तक आप कांग्रेस का साथ दे तो सोशल महंगाई, बेरोजगारी, घर लौट आइए अपने। अब हार गई हूँ, आप इन्हें झाड़ू को वोट देना है। आज वो दारू के साथ दारू फ्री दे रहा है। तो देखो, तो आप लोग चाहोगे तो हो जाएगा। मेरा चुनाव नहीं है ना, मैं लड़ूंगा, मेरा 25 में आएगा, जिंदा रहूंगा। ठीक है, अभी तुम्हारी लड़ाई है। केजरीवाल ने बिजली पानी फ्री के साथ दारू फ्री कर दी। बच्चों की उम्र 25 से घटाकर 21 कर दी है। मंजूर है तो लड़ो। उनके पार्षद आए वोट मांगने, टोपी डाल के भगाओ। बोलो पहले ये दारू एक साथ एक बंद करवाओ, उम्र बच्चों की कम कर दी, दोपहर का खाना। आप लोग इन वीडियोस को देखकर ये कह रहे होंगे कि आखिर मैं वहाँ उन वीडियोस तक कैसे पहुँचा। मैं इस जनसभा में शामिल होने गया था और यहाँ अलका लांबा ने जनसभा की थी, लेकिन यहाँ जब लोगों से दर्द उनका सुना तो तस्वीर बेहद ज़्यादा साफ थी कि लोग किस तरह से शराब से परेशान हैं। लोगों ने दिल्ली की सरकार के ख़िलाफ़ विरोध जताने का भी फैसला किया है। लोग ऐसा कह रहे हैं कि इस बार जो है हम धोखा नहीं खाएंगे, क्योंकि हमने पिछली बार दिल्ली के मुख्यमंत्री को मौका दिया था और जिस तरह से इन्होंने जितनी भी बातें ये जिस तरह से की हैं ये पूरी तरह से गलत हैं और ये तमाम चीज़ें मुद्दा बनने वाली हैं सरकार के लिए और आने वाले निगम चुनाव में। और भारतीय जनता पार्टी और मजनू का टीला में जो भी कुछ समस्याएं रहती हैं उन सभी पर विस्तार से एक जनसभा हुई और खूब उसमें बातें की गई और जनता को प्रेरित करने के लिए यहाँ इनको बात की गई। मैं आपको ये भी बता दूं, अलका लांबा पूर्व में आम आदमी पार्टी से चांदनी चौक विधानसभा से विधायक थी और उसके बाद ये चुनाव जो अभी हाल ही में असेंबली का गुजरा सन 2020 में अलका लांबा की ज़मानत ज़ब्त हो गई थी। 3812 वोट अलका लांबा को यहाँ से मिले थे पूरी चांदनी चौक विधानसभा में। झाड़ू की लहर में पूरी तरह ढा गई थी खुद अलका लांबा और तमाम सरकारें। सिर्फ देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर मौका उनको दिया गया था, लेकिन इस निगम चुनाव में कितना भारी उनको ये निगम चुनाव आम आदमी पार्टी को पड़ने वाला है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है।
तमाम वोटर्स जो हैं वो इस बात की कोशिश और इंतज़ार कर रहे हैं, या फिर तमाम राजनीतिक गलियारों में भी इंतज़ार है, तो सिर्फ 5 राज्यों के नतीजों का। आखिर किस रुख ये ऊँट किस करवट बैठेगा, ये एक इस वक्त बड़ा सवाल बना हुआ है। देखा जा रहा है कि जो भी पार्टी दोनों, तीनों, 5 राज्यों में उभर कर सामने आएगी, उसके आधार पर शायद दिल्ली का जो चुनाव है निगम का, वो पार्टियों को भी पूरी तरह से फ़ायदा मिलता नज़र आएगा। लेकिन इस निगम चुनाव को बढ़ाने की प्रयास भी पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी नतीजों के इंतज़ार पर कर रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि अगर ये चुनाव, दिल्ली नगर निगम का चुनाव 6 महीने बढ़ाया जा सकता है अगर भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश चुनाव में हार मिली तो। इसके आधार पर ऐसा कहा जा रहा है, और अभी भी चुनाव आयोग ने कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं की है। देश की राजधानी दिल्ली में अप्रैल महीने में चुनाव निगम के होने हैं। अब इंतज़ार है तमाम उन लोगों को कि कब आचार संहिता लगाई जाए और चुनावों की तारीख का ऐलान किया जाए। फिलहाल और यूक्रेन को लेकर जो खबर है कि वहाँ भारतीय तमाम युवक और युवकियाँ पूरी तरह से वहाँ फंसे हुए हैं। क्या युवकों को लाया जा चुका है, लेकिन अभी भी बेबसी, लाचार और वहाँ की तबाही की वीडियोज़ लगातार सामने आ रहे हैं। हिंदुस्तान की सरकार से लगातार यही अपील तमाम छात्र वहाँ जो पढ़ने गए हुए हैं वो अपील कर रहे हैं कि हमें यहाँ से बाहर निकालिए। लेकिन एक मिसाल पेश की है एक हरियाणा की बेटी ने। उसने इस तरह से मिसाल पेश की है, वो जिस घर में रहती है उस मकान में रहते वक्त वो मकान मालिक जो है उसका वो जंग लड़ने के लिए, अपने मुल्क के लिए रवाना हो गया। उसने हथियार उठा लिए क्योंकि यूक्रेन की गवर्नमेंट ने वहाँ तमाम आम लोगों को युद्ध लड़ने के लिए कहा और लोग वहाँ के हथियार उठा रहे हैं। जहाँ वहाँ के राष्ट्रपति ने भी खुद हथियार और सांसद की तमाम वीडियो सामने आ रहे हैं। तो वहाँ उस हरियाणा की बेटी ने कहा कि मैं यूक्रेन से वापस हिंदुस्तान नहीं आऊँगी क्योंकि मेरी जिम्मेदारी है उसके परिवार पर, मकान मालिक की, कि उसकी बीवी और उसके बच्चों की मैं हिफाजत करूँ, ताकि अगर कुछ हो तो मैं भी उसका पूरी तरह से साथ दूँ। उस परिवार का सलाम है उस देश की बेटी को कि उसने इस तरह की एक मिसाल पेश की है। हरियाणा की रहने वाली इस बेटी ने, और वो यूक्रेन में ही है। उसने तमाम छात्रों के साथ वापस आने का फ़ैसला नहीं किया। उसने कहा कि अगर वो शहीद हो गए इस जंग में तो मैं उनके बच्चों को और उनकी बीवी को इस हालत में किस तरह से अकेला छोड़ सकती हूँ, या फिर कुछ और अलग तरह की आपदा आ गई। तो यूक्रेन से भी इस वक्त बेहद दुखद समाचार आ रहे हैं, और देश भर में या फिर दुनिया में इस वक्त इसकी चर्चाएं बेहद ज़्यादा तेज़ हैं। शेयर मार्केट में भी काफ़ी ज़्यादा गिरावट आ चुकी है, और सोने की कीमतें और पेट्रोल की कीमतें बढ़ने का जो है वो अभी तो मुल्क हिंदुस्तान में पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ रही हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं सोने की तो 2000 रुपये से ज़ायद पिछले 4-5 दिन में सोना बढ़ चुका है, और आगे भी बढ़ने की लगातार उम्मीद जारी है। वहीं शेयर मार्केट में काफ़ी ज़्यादा गिरावट आई है, और मैं फ़िलहाल इन सभी खबरों के साथ आप तमाम लोगों से अलविदा चाहूँगा। शुक्रिया टीम द वेयर पॉइंट न्यूज़। आप हमारे यूट्यूब चैनल को और वेबसाइट को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, और फेसबुक पर हमारे पेज पर फॉलो और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया। मोहम्मद रब्बानी।